हेलो स्टूडेंट्स। सौरभ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है फाइल में पिक्चर को किस प्रकार से इंसर्ट करना है यह सीखा था। आज हम लोग जो है पिक्चर पर कुछ ऑप्शंस अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल में एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको जो है इंसर्ट टैब में जा कर के पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है। हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें आपको जो है पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सैम्पल पिक्चर्स कुछ दी गई हैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है और यहाँ से कोई भी एक पिक्चर लेकर के इंसर्ट कर देना है। यह पिक्चर आपकी फाइल में इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद यदि हम इस पिक्चर को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए पिक्चर के किनारों पर पॉइंट बने हुए हैं, जिनके द्वारा आप जो है पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप पिक्चर को छोटा कर सकते हैं। यदि हमने कोई पिक्चर बना रखी है और यह मूव कराना चाहें तो यह मूव नहीं होती है। इसके लिए आपको जो है इसके फॉर्मेट टैब में जा कर के रैप टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा, जिससे कि आपकी पिक्चर जो है कहीं पर भी आप रख सकते हैं। यदि आपकी फाइल में मैटर प्रेजेंट है तो आप इसको जो है पिक्चर को उस मैटर के ऊपर भी रख सकते हैं, इस प्रकार से। यदि हम इस पिक्चर को जो है जो मैटर लिखा हुआ है उसके पीछे भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है और रैप टेक्स्ट ऑप्शन में जा कर के बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन को आप क्लिक कर देते हैं, जिससे कि जो पिक्चर है वह हमारी मैटर के पीछे चली जाती है, इस प्रकार से। यदि आप जो है इस पिक्चर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऊपर इसके मैटर आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस पिक्चर को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि होम टैब में जाना है और होम टैब के अंदर आपको सबसे लास्ट में सेलेक्ट ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर हमारी सेलेक्ट हो जाती है। तो यदि कोई पिक्चर आपकी सेलेक्ट नहीं हो रही है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वापस से हम लोग फॉर्मेट टैब पर आ जाते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है स्क्वायर। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारी जो पिक्चर है वो स्क्वायर शेप में ही है। पिक्चर के शेप को हम यहाँ पर बदल लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर पिक्चर स्टाइल नाम का एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जा कर के हम इस पिक्चर को राउंड शेप में कर लेते हैं। जैसे ही हमने पिक्चर को राउंड शेप में कर लिया है, लेकिन जब आप देखेंगे कि जो इसका मैटर है वो अभी भी रेक्टेंगल शेप में ही आ रहा है। यदि हम चाहते हैं कि ये मैटर स्क्वायर शेप में ना हो करके इस ओवल के हिसाब से ही घूमना चाहिए, तो इसके लिए आपको टाइट ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप टाइट करते हैं तो ये मैटर उसी प्रकार से घूमेगा जिस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एक है थ्रू पर हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके साथ में आपको एक और ऑप्शन क्लिक करना होगा, एडिट रैप पॉइंट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, उसके आसपास जो है कुछ पॉइंट्स बन करके आ जाते हैं। यदि हम जो है किसी पॉइंट को अंदर खींचते हैं पिक्चर पे तो जो मैटर है वो हिस्सा वो कवर कर लेता है, मैटर आपके उस हिस्से पर आ जाता है। और अगर हम इस पॉइंट को बाहर निकालते हैं तो मैटर उस एरिया को छोड़ देता है। इस प्रकार से जो है रैप पॉइंट के द्वारा हम जो है मैटर को अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है इसमें टॉप एंड बॉटम। यदि हम इसे लगा देते हैं तो पिक्चर के ऊपर और नीचे तो मैटर रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट पर मैटर हट जाता है। और हम लोगों ने बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर ही लिया है,
तो ये आपके पास जो है रैप टेक्स्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। पिक्चर को पहले जैसा करने के लिए रीसेट पिक्चर हमने बताया था, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पिक्चर हमारी पहले जैसी साधारण हो जाती है। वापस से हम लोग जो है इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लगा लेते हैं और इस पिक्चर को किसी खाली जगह पर रखते हैं। यदि जो है हमारी फाइल में एक से ज़्यादा पिक्चर्स हैं जो कि हमें जो है इसके आगे के ऑप्शंस करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी, तो इसके लिए हम पहले अपनी फाइल में कुछ पिक्चर्स इंसर्ट कर लेते हैं। एक पिक्चर हमारे पास पहले से इंसर्टेड है, इसके बाद जो है हम कुछ और पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। फिर से आपको जो है इंसर्ट पे जाना है और पिक्चर ऑप्शन पर जाना है, कोई दूसरी पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है और इस पिक्चर के साइज को भी आपको कम कर लेना है। पिक्चर के साइज को कम करने के बाद रैप टेक्स्ट में जा कर के इसको भी आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रख देना है और इसको दूसरी पिक्चर के ओवरलैप करते हुए आपको रखना है। इसी प्रकार से एक और पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है। पिक्चर ऑप्शन पर जा कर के सेलेक्ट करके इंसर्ट करना है, इसे भी हम छोटी कर लेते हैं और फॉर्मेट के रैप टेक्स्ट से इसे भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लगा देते हैं। इस पिक्चर को भी हम जो है इस पिक्चर के ऊपर रख देते हैं। अब हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे पीछे हमारी पिक्चर है वो ये वाली है, इसके ऊपर हमारी ये वाली पिक्चर आ रही है और उसके ऊपर हमारी ये वाली पिक्चर आ रही है। यदि इस वाली पिक्चर को हम इस वाली पिक्चर के पीछे भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस पिक्चर को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेंड बैकवर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप एक बार क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर इस पिक्चर के पीछे चली जाती है। यदि आप इसे एक बार और क्लिक कर देते हैं तो यह पिक्चर सबसे पीछे चली जाती है। और यह इस पिक्चर को एक एक करके ऊपर लाने के लिए ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन को क्लिक करते हैं, एक पिक्चर के ऊपर आएगी, फिर से दोबारा क्लिक करने पर सबसे ऊपर आ जाती है। तो इन ऑप्शंस के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी पिक्चर में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। यदि आप किसी पिक्चर को जो है सबसे पीछे डायरेक्ट भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेंड बैकवर्ड के एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड टू बैक, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक ही क्लिक में आपकी पिक्चर सबसे पीछे चली जाती है। और यदि कोई पिक्चर सबसे पीछे है और उसे आप फ्रंट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रिंग फॉरवर्ड के एरो में क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट पर क्लिक करना होगा, यह पिक्चर सबसे ऊपर आ जाती है। इस प्रकार से हम पिक्चर को जो है फ्रंट और बैक में भेज सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमें दिया गया है सिलेक्शन पेन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें राइट हैंड साइड पर स्क्रीन मिलती है। इस ऑप्शन को हम जो है होम टैब में जा कर के सेलेक्ट के अंदर सिलेक्शन पेन यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और इसी ऑप्शन को हम जो है पेज लेआउट में जा कर के सिलेक्शन पेन यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को ओपन करने के हमारे पास कई रास्ते हैं। इस ऑप्शन में जितने भी आपकी पिक्चर्स फाइल में इंसर्टेड है उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी। जैसे जैसे आप इसको क्लिक करते जाते हैं हमारी पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट होती जाती है। इस प्रकार से आप किसी भी पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करवा सकते हैं। इसके सामने की तरफ आपको कुछ आई के निशान दिखाई दे रहे हैं, आँख बनी हुई है उसके सामने। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर हमारी हाइड हो जाती है, गायब हो जाती है और दोबारा से उस पर क्लिक करने पर वह पिक्चर हमें दिखने लगती है। यदि सभी पिक्चर को आप एक साथ गायब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर हाइड ऑल बटन दिया गया है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं सारी पिक्चर्स एक साथ गायब हो जाती हैं। वापस लाने के लिए इन पिक्चर्स को शो ऑल बटन पर क्लिक करने से ये सभी पिक्चर्स वापस आ जाती हैं। इस प्रकार से आप सिलेक्शन पेन ऑप्शन को यूज़ करते हैं जिससे आप किसी भी पिक्चर को शो या हाइड करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि हम जो है इन पिक्चर्स को एक साथ कहीं खिसकाना चाहते हैं तो अभी ये पिक्चर अलग अलग है और हम जो है इन्हें खिसकाते हैं तो ये अलग अलग खिसकती हैं।
अगर हम इन पिक्चर्स को एक साथ खिसकाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें इन पिक्चर्स को ग्रुप करना होगा, लेकिन ग्रुप ऑप्शन हमारा इस समय पर हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो ग्रुप ऑप्शन तभी हाईलाइट करता है जब एक से ज़्यादा पिक्चर्स एक साथ सेलेक्ट होती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक पिक्चर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की को दबाना है और दूसरी पिक्चर पर क्लिक करना है। सेम इसी प्रकार से कंट्रोल दबाए रखना है और तीसरी पिक्चर पर भी क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमारी तीनों पिक्चर्स सेलेक्ट हो जाती हैं और ग्रुप ऑप्शन हमारा हाईलाइट हो जाता है। इस पर जा करके आपको ग्रुप पर क्लिक कर देना है, तो इन सभी पिक्चर्स का एक ग्रुप बन जाता है। अब यदि हम इसके बॉर्डर पे कर्सर रख के और इसे खिसकाते हैं क्लिक करके, तो ये सभी पिक्चर्स एक साथ खिसकती हैं जहां भी हम इन्हें ले जाना चाहें। तो इस प्रकार से हम जो है पिक्चर्स को ग्रुप कर सकते हैं। यदि हम जो है इस ग्रुपिंग को हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रुप ऑप्शन पर दोबारा से जाना है और यहाँ पर अनग्रुप ऑप्शन को क्लिक करना है, जिससे हमारी पिक्चर्स का जो ग्रुप था वो यहाँ से हट जाता है। इस प्रकार से आप ग्रुप ऑप्शन को प्रयोग करते हैं। किसी पिक्चर को यदि आप जो है रोटेट करना चाहते हैं या घुमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ पर पिक्चर के जस्ट ऊपर एक सिंबल दिया गया है, उसके द्वारा भी आप पिक्चर को टर्न कर सकते हैं जितना आप उसे घुमाना चाहते हैं। पहले जैसा करने के लिए इसको यहाँ पर अंडू का ऑप्शन दिया गया है, कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट है, उसे आप जैसे ही दबाते हैं तो पिक्चर आपकी पहले जैसी हो जाती है। इसी रोटेशन को आप जो है इस ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 90 डिग्री रोटेट, लेफ्ट 90 डिग्री या फ्लिप करने के ऑप्शन दिए गए हैं। इस प्रकार से आप जो है पिक्चर को घुमा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इसमें जाना कि हम पिक्चर को किस प्रकार से घुमा सकते हैं, और जो है इसके यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यदि आप चैनल के नए सब्सक्राइबर हैं तो फिर आप नए यूज़र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। धन्यवाद।